एक बेहद ही हसीन और खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल के आसपास रहती है। उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम की अभी नई नई शादी होती है। वो अपने पति के घर यानी कि अपने दूल्हे के घर पहुंच जाती है। अब जैसी वो वहां जाती है, चूंकि उसका जो पति रहता है वो विदेश में काम किया करता था, लेकिन शादी के तकरीबन 10 से 12 दिन तक अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता है। फिर वो अपने काम पर वापस विदेश लौट जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो इस सोनम नाम की जो लड़की रहती है वो तो नई नई शादी कर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही उसका पति उसे छोड़कर जाता है, तब दिन में उसका जो जेठ होता है, रात को उसका देवर, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सोनम के जो साथ है वहां से शोषण करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो सोनम नाम की लड़की होती है बाद में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर सोनम एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानकर वाकई आप भी दंग हो जाएंगे। आपके अपने कानों पर यकीन नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की जो हमारी ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के हिसार से। दरअसल उसी हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम सोनम गुप्ता होता है। दरअसल उसके घर में उसके माता पिता होते हैं। दरअसल उसके माता पिता जो होते हैं, चूंकि उसकी बेटी की उम्र अब शादी की लायक हो चुकी थी, वो लोग अपनी बेटी की जो शादी है वो धूमधाम तरीके से एक लड़के से करवा देते हैं। दोस्तों, ये जो लड़का रहता है दरअसल ये विदेश में कमा रहा होता है, जिसके कारण अब यहाँ जो सोनम के माता पिता होते हैं इस रिश्ते से बेहद ही खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ सोनम का जो पति होता है, चूंकि जैसी सोनम उस घर में शादी कर पहुंचती है, उसका पति उसके साथ तकरीबन 10 से 12 दिन तक तो साथ रहता है, लेकिन फिर वो वापस विदेश कमाने के लिए लौट जाता है, जिसके बाद सोनम बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती है। लेकिन उस घर में सोनम का जो जेठ होता है, इधर सोनम का जो देवर होता है, सोनम की खूबसूरती के पीछे दीवाना हो जाता है। अब दोनों अपने मन में ये सोचता है कि आखिर मेरा भाई तो विदेश चला गया, आखिर ये जो महिला है इसकी जरूरतों को कौन पूरा करेगा, क्यों ना मैं खुद ही इस पे ट्राई करता हूं। दोस्तों, इसी जद्दोजहद में जो इस सोनम का जेठ होता है वो कहीं ना कहीं इस सोनम पर बुरी नजर रखता है। इधर जो इसका देवर भी कुछ कम नहीं होता है, वो भी मौके की तलाश में रहता है कि कैसे भाभी के साथ मेरी सेटिंग हो जाए। दोस्तों, अब आए दिन जो इस सोनम के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि सोनम को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल यहाँ जो सोनम का जेठ होता है, दरअसल वो भी पहले से शादीशुदा होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी रहती है उसे छोड़कर चली गई रहती है, जिसके कारण सोनम का जो जेठ रहता है उसकी भी अपनी निजी जरूरतें होती है। लेकिन अब तो उसके पास सोनम नाम की जो लड़की थी उस निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आ चुकी थी, जिसके बाद अब सोनम का जो जेठ होता है सोनम को किसी न किसी तरीके से मजबूर करता है। सोनम तो पहले नहीं मानती, लेकिन फिर उसे धमकी दिया जाता है, जिसके कारण सोनम मजबूर हो जाती है। मजबूर होने के बाद सोनम जो है अपने जेठ के साथ ही कहीं ना कहीं उसके साथ वक्त बिताना शुरू कर देती है। दोस्तों, जिसके बाद चूंकि जो सोनम का जेठ होता है उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है, उसके साथ वो अपना कहीं ना कहीं समय व्यतीत करना शुरू कर देती है। इधर ये बात की जो भनक है आए दिन उसके देवर को भी लग जाती है। उसका जो देवर रहता है पहले से तो अपने भाभी पर नजर गड़ाए बैठा था, मौके की तलाश में रहता है कि आखिर मेरी जो भाभी है उसके बारे में कुछ मुझे ऐसी कमजोरी पता चल जाए जिसके बाद मैं अपनी भाभी को अपने बस में कर लूंगा। फिर दोस्तों क्या था, इधर जो सोनम का देवर रहता है उसे 2 से 3 महीने बाद ये पता चलता है कि दरअसल मेरी भाभी का जो गलत रिश्ता है मेरे ही बड़े भैया से, जिसके बाद यहाँ जो सोनम का देवर होता है वो अपनी भाभी से बात करने आता है कि तुम जो बड़े भैया के साथ कर रही हो इसकी जो भनक मुझे पहले से लग चुकी है, ये बात मैं अब तुम्हारे पति को यानी कि अपने भाई को बता दूंगी। जिसके बाद यहाँ जो सोनम रहती है बेहद ही घबरा जाती है। अब सोनम के पास
पास और कोई चारा नहीं होता। जिसके बाद सोनम कहती है कि तुम ऐसा किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। जिसके बाद सोनम का जो देवर होता है अब सोनम से कहने लगता है, अगर तुम चाहती हो कि ये बात घर के अंदर ही रहे तो तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। जिसके बाद सोनम पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है। जिसके बाद सोनम का देवर अब बोलने लगता है कि जो काम तुम मेरे बड़े भैया के साथ करती हो वही काम तुम्हें मेरे साथ करना होगा। दोस्तों यहाँ जो सोनम नाम की बेहद खूबसूरत ये लड़की रहती है, दरअसल अब ये शादीशुदा महिला हो चुकी रहती है। ये बड़ा असमंजस में फंस जाती है कि आखिर करे तो करे क्या, लेकिन वो फिर अपने देवर का बात मान जाती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई चारा रहता भी नहीं है। दोस्तों यहीं से यह खेल शुरू होता है कि दिन में जेठ तो रात में देवर। दोस्तों अब आए 6 महीना तक यही सिलसिला चलते रहता है, यानी कि ये जो सोनम नाम की बेहद खूबसूरत लड़की रहती है वो दिन में अपने जेठ को संभाला करती थी तो रात को अपने देवर को संभाला करती थी। दोस्तों तकरीबन 6 महीने का वक्त बीतने के बाद अब उसका जो पति रहता है वो विदेश से वापस 1 महीने की छुट्टी पे घर आता है। दोस्तों अब जैसे वो घर आता है देखता है कि उसकी जो पत्नी सोनम रहती है बेहद ही हैरान और परेशान रहती है। आखिर दोस्तों हो भी क्यों ना, उसे दो ड्यूटी जो करनी पड़ रही होती थी। दिन में वो जेठ को संभाला करती थी तो रात को देवर के साथ अपना ड्यूटी दिया करती थी। दोस्तों उसका जो पति रहता अपनी पत्नी सोनम से पूछता है कि आखिर तुम अंदर से इतना बेहद परेशान क्यों हो। जिसके बाद सोनम रहती है वो आखिरकार टूट जाती है और फूट फूट कर अपने पति से सारी आप बीती बता देती है। जिसके बाद जैसे ही उसका पति इस बात को सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों जिसके बाद अब उसका जो पति रहता है तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को वहां बुलाकर पुलिस के सामने इस सोनम का बयान लिया जाता है। जैसे सोनम अपने जेठ और अपने देवर की उस काली करतूत के बारे में वहां की पुलिस को बताती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए उस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उस दोनों के ऊपर केस दर्ज किया जाता है। दोस्तों 6 महीने तक तकरीबन ये केस आगे चलता है, जिसके बाद जो कोर्ट में जज साहब होते हैं इन जेठ और देवर दोनों को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुना देते हैं। दोस्तों 3 साल के लिए जो उस सोनम का जेठ और देवर होता है वो सलाखों के पीछे चला जाता है। दोस्तों अब यह उम्मीद किया जा सकता है कि उस सोनम का जो जेठ और देवर है जब सलाखों के बाहर आएगा तो सोनम के साथ इस तरीके का कोई भी करतूत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं इस पूरी कहानी को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी आप हमारे इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।